हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो हाल ही में DSSB ने MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ DSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो है वो MTS के लिए रिलीज किया है, जिसमें आपके टोटल 567 वैकेंसीज जो हैं वो रिलीज हुई है। और ये बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। मैंने आपको बताया कि DSSB में इस समय 3 नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका DSSB में ये MTS 567 वैकेंसी, एक आपका 2354 वैकेंसी LDC जूनियर असिस्टेंट वगैरह जो है वो आई हुई है, वो बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है। एक आपका जो है दिल्ली के जो कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट्स वगैरह, उनमें जो वैकेंसी आई हुई है 990, वो आपके लिए बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है। तो ये जो नोटिफिकेशन 3 है, ये आपको सरकारी नौकरी के सपने को बहुत आसानी से पूरा करवा सकते हैं। इनमें तैयारी पर फोकस कीजिए। और आज जो है हम DSSB MTS के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पूरी जानकारी जो है आपको देंगे, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, काम, सब कुछ मैं आपको यहां पर बताऊंगा, सिलेबस भी बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो DSSB करा रहा है, ठीक है, लेकिन DSSB में जो है आपको पोस्टिंग नहीं मिलती है। पोस्टिंग आपको कहां मिलेगी? आपको जो दिल्ली सरकार के अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो आपके दिल्ली सरकार के अलग अलग ऑफिसेज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें जो है वो आपको पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है, तो वहां पर आपको जो है पोस्टिंग दी जाएगी। क्लियर है? अब सिलेक्शन कैसे होगा? एलिजिबिलिटी आपको, हाँ, एलिजिबिलिटी शायद मैंने आपको नहीं बताई। एलिजिबिलिटी में आपको और बता दूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी आपकी इसमें क्या है, देखिए, आपकी जो है एज जो है वो 18 से 25 है कुछ डिपार्टमेंट में, और कुछ डिपार्टमेंट में 18 से 27 साल जो है वो एज लिमिट रखी गई है। ये आपकी एज में 18 से 25 साल और 18 से 27 साल जो है एज लिमिटेड डिपार्टमेंट के अनुसार। ठीक है, और आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है 10th पास। ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी। ठीक है, 18 से 25 से 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट, और 10th पास आप होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एक जनरल नॉर्मल सा जो है मेडिकल एग्जामिनेशन। ये आपका जो है, यानी कि एक सिर्फ आपका जो है 1 टियर एग्जाम है, कोई भी आपका जो है मेंस वगैरह इंटरव्यू वगैरह नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम होगा। ठीक है, ये आपका एग्जाम पैटर्न है। जनरल अवेयरनेस के 40 सवाल 40 नंबर के, रीजनिंग के 40 सवाल 40 नंबर के, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 सवाल 40 नंबर के, हिंदी के 40 सवाल 40 नंबर के, इंग्लिश के 40 सवाल 40 नंबर के, टोटल 200 सवाल आएंगे 200 नंबर के, और 120 मिनट का यानी 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ये आपका एग्जाम पैटर्न, बहुत सिंपल सा पैटर्न है। अब इसका सिलेबस भी जानते हैं। तो देखिए, पहला आपका जीए में देखिए बेसिकली क्या है, करंट इवेंट्स, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो भी हाल फिलहाल में घटित हुआ है वो सब कुछ यहां पर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, हिस्ट्री जो है उस पर आपसे क्वेश्चन आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत का संविधान है उस पर आपसे सवाल पूछाएंगे। स्पोर्ट्स रिलेटेड सवाल आएंगे। भारतीय जो इंडियन पॉलिटी है उस पर क्वेश्चन आएंगे। आर्ट एंड कल्चर पर जो है वो आपको सवाल देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। इकोनॉमिक्स पर सवाल आएंगे। एवरीडे साइंस जो रोजमर्रा का विज्ञान है उस पर सवाल आएंगे। साइंटिफिक रिसर्च पर सवाल आएंगे। नेशनल और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पर क्वेश्चंस जो है वो आपको पूछे जाएंगे। फिर आपका आता है रीजनिंग, इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग आएंगी। एनालॉजी पर सवाल आएंगे। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस पर सवाल आएंगे। स्पेस विजुअलाइजेशन आएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग पर क्वेश्चंस आएंगे। एनालिसिस पर सवाल आएंगे। जजमेंट पर सवाल आएंगे। डिसीजन मेकिंग पर सवाल आएंगे। विजुअल मेमोरी पर सवाल जो है आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन पर सवाल आएंगे। ऑब्जर्वेशन पर सवाल, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट पर सवाल आएंगे। अर्थमेटिकल रीजनिंग आएगी। वर्बल और फिगर क्लासिफिकेशन जो है वो आपका आएगा। अर्थमेटिकल नंबर सीरीज जो है वो भी आपसे पूछी जाएगी। फिर आपका आता है मैथ, न्यूमेरिकल एबिलिटी और डाटा इंटरप्रिटेशन पर सवाल आएंगे। इसमें क्या है, सिंप्लीफिकेशन पूछा जाएगा। डेसिमल पर सवाल आएंगे। फ्रैक्शंस पर क्वेश्चंस आपसे पूछाएंगे। एलसीएम और एचसीएफ जो है उस पर सवाल आएंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर सवाल आएंगे। परसेंटेज आएगा। एवरेज आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस पर सवाल आएंगे। डिस्काउंट पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मेंसुरेशन पर सवाल आएंगे। टाइम एंड वर्क पर, टाइम एंड डिस्टेंस और टेबल्स एंड ग्राफ्स पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। फिर आएगा हिंदी। हिंदी में क्या है, संज्ञा एवं संज्ञा के भेद। ठीक है, नाउन, सर्वनाम यानी प्रोनाउन। फिर आपका विशेषण, एडजेक्टिव, क्रिया एवं क्रिया के भेद। संधि जो है वो आपका आएगा। वाक्य निर्माण जो है, सेंटेंस जो है वो आपको बनाना होगा। ठीक है, सरल, संयुक्त, मिश्रित वाक्य, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, ठीक है, अनेकार्थक, समानार्थी शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां आपकी आएंगी। उपसर्ग एवं प्रत्यय, अलंकार, तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द व समास पर सवाल आएंगे आपके।
फिर आपका इंग्लिश, इसमें कॉम्प्रिहेंशन आएगा, वोकैब आएगा, ग्रामर आएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर आएगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वर्ड्स के जो यूजेस हैं वो आपसे पूछाएंगे। तो ये जो है वो आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है, ठीक है, ये आपका सिलेबस रहेगा। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं सैलरी और जॉब प्रोफाइल की। तो देखिए आपकी जो बेसिक पे है वो 18,000 रहेगी, ठीक है, 18,000 जो है बेसिक पे रहेगी। इसके ऊपर आपको टीएडीए, एचआरए जैसे अलाउंसेस जो है अलग से दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल वर्तमान में जो है वो आपका 46% एचआरए चल रहा है, ठीक है, यानी अगर 100 रुपए बेसिक पे आपकी है तो 46 रुपए आपको एचआरए मिला और आपकी ग्रॉस सैलरी होगी 146। और दिल्ली में आपको 27% के रेट से मिलता है क्या बोलते हैं ट्रेवल हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए मिलता है, ठीक है, और मिनिमम बेसिक पे तो यहां पर आपको एचआरए जो है कितना मिलेगा, दिल्ली में 30% मिलेगा पूरा, ठीक है। तो ये आपका 5400 रुपए, तो ये आपका अलाउंसेस हो गया। तो इस तरह से आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो 18,000 वाली 35,000 तो पहुंच ही जाएगी। तो ग्रॉस सैलरी भी आपको यहां पर बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन मिलती है। फिर जॉब प्रोफाइल की बात करें क्या है, तो देखिए आपको क्या है, जो आप जैसे मेजर जॉब प्रोफाइल क्या है, इसमें टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, अलग अलग जो है वो आपको करना होता है। आपको जो है ऑफिस की रख रखाव, साफ सफाई का ध्यान रखना होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क करने होते हैं, आपको फाइल्स वगैरह, रिकॉर्ड्स वगैरह जो है उनको एक जगह दूसरे के ले जाने का काम करना होता है। ये सारे काम जो है आपको, कभी कभी छोटे मोटे क्लरिकल काम भी आपको करने होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें, ऑफिस के फर्नीचर वगैरह के जो है वो आपको रख रखाव करना होता है। ये सारे काम आपके जॉब प्रोफाइल का हिस्सा रहते हैं। तो ये बेसिकली यहां पर आपका है कि DSSS MTS क्या होता है वो हमने डिस्कस कर लिया। और मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आप SSC MTS के स्टूडेंट हैं तो आप इसमें भी जरूर ट्राई कीजिए। इसमें आपको जो है बहुत आसानी से जो है, मतलब आसानी तो ये नहीं कि बिल्कुल हो ही जाएगा एग्जाम, लेकिन कंपैरेटिवली ये आपका इजी एग्जाम रहता है, ठीक है। और प्रिपरेशन के लिए आप जो है सुपर कोचिंग में देखिए आपकी लीप ऑफ फेथ जो है वो यहाँ पर सेल चल रही है, जहां पर आपको सभी सुपर कोचिंग अपने मिनिमम प्राइस में मिल रही है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी सुपर कोचिंग लीजिए, SSC GD 224 रुपए में, ALP टेक्नीशियन जो है पास प्रो के साथ जो है 1531 में मिल रहा है, ठीक है। दिल्ली होमगार्ड जो 287 में, SSC के सुपर पैक जिसमें SSC के सारे एग्जाम कवर होते हैं, सिर्फ 1299 मिलेगा। कोई भी आप सुपर कोचिंग दे रहे हैं, DSSS की MTS की भी अवेलेबल है, DSSS की टीचिंग भी अवेलेबल है, DSSS की आपके जो नॉन टीचिंग एग्जाम की 2354 वैकेंसी आई है जूनियर स्टेनोग्राफर वगैरह की, उसकी भी सुपर कोचिंग अवेलेबल है। सब पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। बस मेरा कूपन कोड अनुराग लगाइए, ANURAG, इस कूपन कोड को यूज करके जो आप परचेस करिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप जब भी कोई सुपर कोचिंग परचेस करें, फॉर एग्जांपल आप DSSS का ही ले लीजिए, DSSS में आप कितनी वैकेंसी आई हुई है, ये देखिए आपका DSSS MTS 449 में आपको 6 महीने की मिल रहा है। DSSS PGT TGT PRT सब कुछ आपको मिल रहे हैं। और ये आपका है DSSS लोअर डिवीजन क्लर्क जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, इसमें आपकी जो है 2354 वैकेंसी आई है। इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करिए, ठीक है। और ये भी आपको 799 मिल रहा है एग्जाम डेट तक के लिए, जब तक एग्जाम नहीं तो तब तक ये चलेगा। और कोई भी सुपर कोचिंग खास बात क्या है, एक बार लेकर आपको कहीं पर भी अलग से कुछ नहीं लेना है। इसमें आपको जो है सब कुछ मिलता है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, रिवीजन सेशन, डाउट सेशन, स्ट्रेटजी सेशन, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ आपको यहां पर एक ही जगह पर मिल जाते हैं। ये देखिए, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलते हैं भाई, ये देखिए 8,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्टडी नोट्स भी मिल जाते हैं आपको PDF फॉर्मेट में। और प्राइस देखिए, आप एग्जाम डेट तक 1142 दिख रहा होगा, लेकिन जैसे आप मेरा कूपन कोड अनुराग लगाएंगे, ANURAG, ये आपका हो जाए कितने का, 742 रुपए का, ठीक है। तो कोई भी SSC का सुपर पैक मिनिमम प्राइस पे मिल रहा है, तो कोई भी सुपर कोचिंग जो है अनुराग कूपन कोड लगा के परचेस करिए, आपको मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा। और मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर लगाने के लिए आपको जो है क्या करना है, पास प्रो से जुड़ना है। पास प्रो में आपके 750 प्लस एग्जाम्स कवर होते हैं। उसके लिए आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस, प्रो लैब टेस्ट, अनलिमिटेड रीअटेम्प्ट, सब कुछ जो है एक जगह पर मिलता है। एक साल का पास प्रो अभी आपको 499 और 2 साल का 699 का मिल रहा है। इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। अप्लाई कूपन जाइए, कूपन कोड लगाइए अनुराग पास, ANURAG PASS, और ये आपको मिल जाएगा सिर्फ 400 ANURAG, और ये आपको मिल जाएगा एक साल का 449 और 2 साल का 629 का। तो इन बेहतरीन ऑफर्स का अभी लाभ उठाइए और तैयारी शुरू कर दीजिए। और ये थी पूरी जानकारी DSSS MTS के बारे में कि DSSS MTS क्या होता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा खुद भी देखिएगा और दोस्तों को भी जो है शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी जानकारी मिले। और सुपर कोचिंग पर जो है बेहतरीन ऑफर चल रहे हैं, आपके सारे एग्जाम्स की सुपर कोचिंग पर जो है मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है। बस आपको मेरा कूपन कोड जो है वो अनुराग लगाना है और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और दोस्तों 2024 जो है गोल्डन ईयर है आपके लिए,
आपको इस साल में नौकरी लेने का जो मौका मिल रहा है वो आने वाले पिछले सालों में नहीं मिला है, और आने वाले अगले सालों में कब मिलेगा इसका भी कुछ हम नहीं कह सकते हैं। तो इस ऑफर को, इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। और कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। अनुराग सर टेक्स्ट बुक मेरा टेलीग्राम चैनल है, और ये इसका जो है QR कोड दिया, इसको स्कैन करके मेरे साथ जुड़ जाइए। अब सेशन खत्म करते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।